नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में, जो कि एक्टिव और पैसिव अटैक्स होते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिक्योरिटी अटैक। तो एक सुरक्षा का हमला क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, उसके बारे में बात करते हैं। सिक्योरिटी अटैक्स रेफर्स टू द मलिशियस एक्शंस और एक्टिविटीज कैरिड आउट विद द इंटेंट टू कॉम्प्रोमाइज। तो जो सिक्योरिटी हमले हैं उनका तात्पर्य, उनका रेफरेंस मलिशियस एक्शन से है, हानिकारक गतिविधियों से और क्रियाओं से है। हानिकारक एक्शंस और गतिविधियों से, एक्टिविटीज से, जिनका उपयोग किया जाता है इंटेंट टू कॉम्प्रोमाइज, जिनका जो उपयोग इस इरादे से किया जाता है, इस इंटेंट से किया जाता है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, गोपनीयता है, इंटेग्रिटी है, सटीकता है, अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, ऑथेंटिसिटी है, प्रमाणिकता है, एक कंप्यूटर सिस्टम की, एक नेटवर्क की या डेटा की, इन सबको क्या किया जा सके, कॉम्प्रोमाइज किया जा सके, इन सबको खतरे में डाला जा सके। ठीक है, तो सिक्योरिटी हमला कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी को खतरे में डालने के इरादे से किया गया हानिकारक क्रिया या फिर हानिकारक गतिविधियां है, उसको ही हम बोलते हैं सिक्योरिटी अटैक। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में और डिटेल में जानना है तो आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, CIA ट्राइड के नाम से। ठीक है, उस वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है इसके बारे में। These attacks can target various components of information technology infrastructure, including hardware, software, applications and communication channels. तो ये जो हमारे अटैक्स होते हैं, सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, जो सिक्योरिटी हमले होते हैं, ये किसको क्या टारगेट करते हैं? ये टारगेट कर सकते हैं, ये निशाना बना सकते हैं बहुत सारे विभिन्न कंपोनेंट्स को, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं? टारगेट बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना है उसके कंपोनेंट्स को टारगेट बना सकते हैं, निशाना बना सकते हैं, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग हार्डवेयर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एप्लीकेशंस हो सकते हैं और कम्युनिकेशन चैनल हो सकते हैं। इन सबको क्या बना सकते हैं? निशाना बना सकते हैं। क्लियर है बात? अब बात करें, अगर हम सिक्योरिटी अटैक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो जो सिक्योरिटी अटैक, सुरक्षा हमले हैं, जो उनको मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक्टिव अटैक्स एंड पैसिव अटैक्स। ठीक है, दो श्रेणियों में इनको विभाजित किया जाता है, इनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, फिगर दे रखा है अटैक टाइप्स का। ठीक है, कि हमले के प्रकार हैं, जो टाइप्स हमारे एक्टिव अटैक्स और पैसिव अटैक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। एक्टिव अटैक में आप देख सकते हैं, दो लोग हैं, बॉब नाम से है और एलाइस नाम से, दो कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, आपस में। अब ये तीसरा पर्सन है, ये क्या अटैकर है, हमलावर है, जिसका नाम डार्थ है। तो ये क्या करेगा, जो बॉब कोई डेटा भेज रहा है तो उस डेटा को ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा और उस डेटा को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, या फिर उसमें कोई मलिशियस हानिकारक कोड है उसको डाल देगा और फिर एलाइस के पास भेज देगा। ठीक है, तो जो एक्टिव अटैक्स होते हैं उसमें क्या होता है, डेटा को कैप्चर करना और उसमें चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना। क्लियर है बात? अगर यहां पर बात करें, अगर हम पैसिव अटैक की बात करें तो इसमें भी सेम है कि बॉब और एलाइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। लेकिन इसमें जो डार्थ है, जो डार्थ नाम का जो हमलावर है, वो क्या करेगा, सिर्फ रीड करेगा, जो भी कंटेंट है, जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, उसको सिर्फ क्या करेगा, रीड करेगा, उस पर निगरानी रखेगा, कलेक्ट करेगा फ्यूचर यूज के लिए। फ्यूचर में अगर उसको कोई अटैक करना हो तो सिर्फ उसके लिए। तो इस अटैक में क्या होता है, इस अटैक में जो हमारे जैसे बॉब एलाइस को मैसेज भेज रहा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो इस अटैक में पता चल जाता है अटैकर का, क्योंकि एक्टिव अटैक है। पैसिव अटैक में अटैकर का पता नहीं चलता, क्योंकि वो क्या करता है, सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं करता, कोई डेटा मॉडिफिकेशन नहीं करता, बदलाव नहीं करता, सिर्फ वो क्या करता है, डेटा को रीड करता है। क्लियर है बात? यहां पर पढ़ भी लेते हैं हम एक्टिव अटैक क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिव अटैक्स को पढ़ते हैं पहले। एक्टिव अटैक्स इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टारगेट सिस्टम। तो एक्टिव अटैक जो होते हैं, एक्टिव हमले जो होते हैं, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट बातचीत होती है टारगेट सिस्टम के साथ। ठीक है, या फिर एक नेटवर्क के साथ। These attacks aim to modify। इन अटैक का जो उद्देश्य होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पीछे चित्र में दिखाया था, इन एम का जो अटैक्स है, इनका एम, उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, मॉडिफाई करना डेटा को, डेटा में बदलाव करना, डिसरप्ट करना, अगर कोई नेटवर्क है, कोई कंप्यूटर सिस्टम, उसमें रुकावट पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना, और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द टारगेट रिसोर्सेज। और जिसको उसने टारगेट बनाया, जिसको उसने निशाना बनाया हमला करने के लिए, उसके रिसोर्सेज है, उसके संसाधन है, उन पे क्या करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करना, अनधिकृत तरीके से पहुंच प्राप्त करना। ठीक है,
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक्स। तो जो एक्टिव अटैक्स होते हैं उसके कुछ प्रकार भी होते हैं, टाइप भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। मास्करेडिंग, रिप्ले, रेपुडिएशन, मॉडिफिकेशन, डिनाइल ऑफ सर्विस, डीओएस अटैक। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ टाइप है एक्टिव अटैक के, इनके बारे में आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं पैसिव अटैक्स। पैसिव अटैक्स क्या, हमारे पैसिव अटैक्स डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टारगेट सिस्टम और नेटवर्क। तो जिस भी सिस्टम या नेटवर्क को जो हमलावर टारगेट करता है उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट बातचीत नहीं होती। ठीक है, इंस्टेड दे एम टू इवसड्रॉप ऑन कम्युनिकेशन और गैदर इंफॉर्मेशन विदाउट अल्टरिंग द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। इसके बजाय वो क्या करते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है इवसड्रॉप करना होता है, सुनना होता है। जो भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी कोई बातचीत हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, उस पर निगरानी रखना होता है, उसको रीड करना होता है। ठीक है, इवसड्रॉप का मतलब क्या, रीड करना, सुनना। विदाउट अल्टरिंग द डेटा, डेटा में चेंजेस किए बिना, डेटा में कोई चेंजेस नहीं करते, वो डेटा को अल्टर नहीं करते जो ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। पैसिव अटैक्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज दे डू नॉट डिसरप्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। तो जो पैसिव अटैक्स होते हैं एक्टिव अटैक्स की तुलना में, क्योंकि एक्टिव अटैक्स को तो पकड़ना आसान हो जाता है, डिटेक्ट करना, उनको पहचानना, लेकिन जो पैसिव अटैक्स है उनको अक्सर ऑफन पहचानना, डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दे डू नॉट डिसरप्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। तो जो भी सिस्टम है हमारा या फिर कोई नेटवर्क है, उसमें जो भी संचालन हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, उनको डिसरप्ट नहीं करते हैं, उनको बाधा उत्पन्न नहीं करते, उनमें रुकावट उत्पन्न नहीं करते, इसलिए इनको जो डिटेक्ट करना है क्या हो जाता है, मुश्किल, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ पैसिव अटैक्स की, जो पैसिव अटैक्स के प्रकार है, टाइप है, तो वो कौन कौन से हैं? ट्रैफिक एनालिसिस, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। तो ये दो प्रकार के हमारे टाइप है, इसके अलावा भी टाइप हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि दो ही रहेंगे, लेकिन ये मुख्य दो टाइप है हमारे पैसिव अटैक से। इनके बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी हमले क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक्स, और एक्टिव अटैक्स और पैसिव अटैक्स कैसे काम करते हैं, और एक्टिव अटैक्स और पैसिव अटैक्स के कितने प्रकार के टाइप होते हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में उनके टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सिक्योरिटी जो हमारे अटैक्स होते हैं उसका। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।